धीरू भाई का व्यापार धीरू भाई की मृत्यु के बाद दोनों बेटों में लगभग बराबर बराबर बटा। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे ने व्यापार के आधे हिस्से को यहाँ पहुंचा दिया और दूसरा बेटा वही बने बनाए व्यापार के आधे हिस्से को संभाल ना पाया और दिवालिया हो गया। एक व्यापार में सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे। क्या फर्क है दोनों में? ये बता सकता है कोई ऐसा इंसान जो अनिल को ना सही तो कम से कम धीरू भाई और मुकेश को जानता हो। परिमल नाथवानी 5 साल से धीरू भाई के साथ और उसके बाद मुकेश के साथ है 19 सालों से। ये तीसरी वीडियो है इस सीरीज की। व्यापारियों, परिमल कहते हैं मुकेश हर काम को पहले से प्लान करके रखते हैं। वो बॉम्बे से आते हैं, उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई होती है कि कौन से यूनिट पे वो विजिट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। दूसरा, वो कहते हैं मुकेश बहुत हार्ड वर्किंग हैं। सोचा हुआ काम जिस दिन खत्म नहीं होता है तब तक वो सोते नहीं। रात को 1 बजे से लेके 2 बजे, 3 बजे वो कभी फिक्र नहीं करते। नीचे कमेंट कीजिए और बताइए आपने क्या सोचा था। अब पैसा है मुकेश के पास तो ऐश करते होंगे एंटीला में। वीडियो अगर सही लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए। स्कैम 1992 सोनी लिव के इस वेब सीरीज में हर्षद मेहता ग्रिंडलेस बैंक के हेड को फंसाने के लिए गोल्फ कोर्स जाता है। हर्षद क्रिकेट खेलता था, गोल्फ का तो ABC नहीं पता था, और जब दिखावे के चक्कर में शॉट लगाता है बैंक के हेड को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं लगा पाता। It looks like you don't know how to play golf. व्यापारियों, तब ग्रिंडलेस बैंक हेड उसको 2 बातें बोलता है जो हर धंधे में बिल्कुल सटीक है। पहला, ये शॉट तुम्हारी बॉडी ने नहीं तुम्हारे दिमाग ने मिस किया है। I think I need to stretch my body a little bit. Your mind missed the shot, not your body. दूसरा, वो गेम मत खेलो जो नहीं आती, वो खेलो जो आती है। Maybe you should just stick to the game you're good at. बात अगर सही लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए। अमित जी को होश नहीं आ रहा था। जया जी के कांपते हाथों में हनुमान चालीसा थी। कोई पल्स नहीं, कोई BP नहीं। इंजेक्शन दिया बेकार, पंप किया बेकार, डॉक्टर्स हट गए, अमित जी नहीं रहे। अचानक दूर से जया जी चीखी, पैर हिला, पैर हिला। अमित जी का दूसरा जन्म हुआ। तब से अमित जी हर साल 2 बर्थडे मनाते हैं, 11 अक्टूबर और 2 अगस्त। हुआ क्या था? पुनीत इस का पंच लगा था अमित जी के पेट में कुली के सेट पर। नतीजा, भारत में दुआएं हुई, पाकिस्तान में दुआएं हुई, लाखों लोगों ने नंगे पैर वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ी। कुली ने अगले साल करोड़ों कमाए। डायरेक्टर मनमोहन देसाई पिक्चर को बीच में रुकवाते और 3 भाषाओं में लिखा हुआ था। इसी शॉट में अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। लेकिन सच क्या था? जया जी ने सिमी गिरवाल के शो में बताया कि मुक्का खाने के बाद अमित जी को लोहे की टेबल के ऊपर गिरना था, मगर गलती से वो टेबल के कोने से जा टकराए। चोट लोहे की टेबल से लगी, न कि मुक्के से। व्यापारियों, अगर डायरेक्टर मनमोहन देसाई सही जगह पर सही लिखते तो क्या कुली को इतना धंधा मिलता? धंधे वाला बल्ब जला तो सब्सक्राइब कीजिए। ये सच्चाई किस किस को पहले से मालूम थी? सच सच बोलना, झूठ बोले कौवा काटे। स्वर्गीय ओमपुरी जी नेगेटिव रोल करते थे, जैसे गुंडागिरी करना, कत्ल करना, रेप करना। ओमपुरी जी ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे पिताजी ने मेरी सिर्फ एक मूवी देखी और फिर कभी सिनेमा हॉल नहीं गए। जब पूछा क्यों, ओमपुरी बोले, पिताजी सिनेमा हॉल में जाके बैठे और जैसे ही पर्दे पर मेरी एंट्री हुई, हॉल में कोई जोर से बोला, आ गया हरामजादा। उसके बाद पिताजी कभी मेरी पिक्चर देखने नहीं गए। व्यापारियों, आपका पेशा छोटा है या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी करो मन लगा के करो। क्या कहता है शाहरुख खान रईस में? अम्मी जान कहती थी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई भी चैनल छोटा नहीं होता और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शाहरुख खान ने यह भी कहा था। 1998 मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ। मैं डिप्रेशन में आ गया और सोच लिया कि ऑफिस जाके वसीयत लिखूंगा और फिर ट्रेन की पटरी के नीचे आके सब खत्म कर दूंगा। घर से चला और टायर पंक्चर। तब जो अगले 10 मिनट में हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने देखा एक प्लास्टिक उठाने वाले को जिसका एक हाथ और एक पैर नीचे से कटा था। बैसाखी से चल रहा था। वो प्लास्टिक उठाता और सिर पर बंधे बोरे में डाल देता। मेरे पास से गुजरा। मैंने सोचा शायद भीख मांगेगा, मगर वो हल्का सा मुस्कुराया और निकल गया। मैं हैरान रह गया। उसके पास एक हाथ था, मेरे पास 2 थे। उसके पास एक पैर था, मेरे पास 2। उसका व्यापार था वो बोरा। मेरे पास अभी भी 2 ऑफिस बिल्डिंग्स थी। वो रहता होगा झोपड़ी में। मेरे पास अभी भी अच्छा खासा घर था, माँ बाप थे, परिवार था, मगर वो खुश था और मैं दुखी। व्यापारियों, ये मत देखो कि क्या नहीं है तुम्हारे पास, ये देखो कि क्या है। वीडियो अगर सही लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए।